आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ, आरक्षण आयुक्त, आरक्षण आयुक्त, देश को बर्बाद किया, आरक्षण ने क्या दिया, 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 देश को बर्बाद किया। आरक्षण विश्वेल है, राजनीति का खेल है, आरक्षण विश्वेल है, राजनीति का खेल है, आरक्षण विश्वेल है, राजनीति का खेल है। आरक्षण विश्वेल है, आरक्षण नाम बताना सही, आरक्षण नाम बताना सही, आरक्षण नाम बताना सही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण नाम बताना सही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कि आरक्षण की सीमा 50% को अपना अपना पक्ष रखने की संधि दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे आरक्षण के बारे में एक बहस छिड़ी है। और जो न्यूज़ पे जारी है आरक्षण पे, इस परिप्रेक्ष्य में खुले प्रवर्ग की ओर से, अनारक्षित वर्ग की ओर से ये संगठन, ये आयोजन और इस महासंघ का प्राथमिक जो अपना धरना प्रदर्शन है, ये मैं समझता हूँ एक स्वर्णमय संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि अनारक्षित वर्ग भी अपना पक्ष रख सकता है। और आज इस मंच से जो लोगों ने प्रचारित हो, और साथियों को घबराने की जरूरत नहीं, चाहे 10 साथी जाए संसद के द्वार, क्योंकि वो हमें रोकेगा नहीं, ना उसकी हिम्मत है। चाहे 2 जाए, लेकिन जाए जरूर इसी डेट में। अपने अपने बैनर, अपने पोस्टर, या कोई पार्टी का संचालन कर रहा है, चाहे किसी सामाजिक संगठन का, वो लेके जाए, या फिर ये फेम मणि है जो सारे फेम का झंडा उठाकर ये कार्यक्रम आज तय किया जाए तो बेहतर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं जयपुर से चलकर अपनी इस बढ़ती उम्र में जिनकी छत्र छाया सदा हमारे साथ रहती है, जो कहीं भी पूरे देश में हर समय हमारे साथ है, परम आदरणीय चौधरी भगैया साहब। सभी भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गतियों को लेकर और आरक्षण मुक्त भारत को लेकर के आपने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम की चर्चा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपको कितने दिनों से लड़े और क्या सफलता पाए? ये 1992 से शुरू किया है, अभी तो 30 साल होने वाला है कुछ दिनों में। और ये आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण के बारे में मैं लड़ा हूँ, लेकिन वो तो पदोन्नति आरक्षण को देने के लिए पहले पदोन्नति का आरक्षण को देना या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। और वो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना है, बट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिप्रेजेंटेशन दे कैन डू सो। इसीलिए वो तो उसके बारे में एक अमेंडमेंट भी किया। उस अमेंडमेंट में एनेबलिंग प्रोविजन किया था। एनेबलिंग का प्रोविजन मतलब क्या होता है, वो इफ़ द स्टेट वांट्स टू गिव इट दे कैन गिव, अदरवाइज दे नीड नॉट हैव टू गिव। सो इसीलिए उसके बारे में हम तो चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो तो आरक्षण में
आरक्षण को ख़त्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन. Article 16(4) is an enabling provision. It is not mandatory that they should provide reservation. So मतलब क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो आरक्षण ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न से. सो हम इसको अपोज करके ये प्लेटफॉर्म में आके हम पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियंस को हम बताना चाहिए, इफ़ यू डोंट रिमूव द रिजर्वेशन वी विल अपोज यू इन द इलेक्शन. सो इसीलिए हम तो कुछ टाइम तो चाहिए हमको, पूरा हिंदुस्तान को हम सीखना पड़ेगा. महात्मा गांधी डिड नॉट गेट द इंडिपेंडेंस इन 1 day, in 1 year. He took 29 years. So we have already taken 30 years. We may take another 5 years more to see that the reservation is eradicated in this country. सर, एक सवाल मेरा ये था कि जिन दलितों के उत्थान की बात करते हुए बाबा साहेब ने ये आरक्षण का शब्द रखा था संविधान में, और लगभग 75 वर्ष होने जा रहा है आज़ादी को, क्या अभी तक दलितों को कोई लाभ मिल पाया? नहीं. क्यों? जो रिजर्वेशन ले लिया ना और आरक्षण का बेनिफिट ले लिया, उसका बेटा उसका बाप वही ले रहा है. तो गांव में जो ठहरने वाला है ना, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मुकदमे में ये बोला है, ये तो क्रीमी लेयर को हटाओ, नहीं तो अभी 100 साल दिया तो भी वो 100% रिजर्वेशन सभी को नहीं मिलेगा. 13 और 14 से लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और आज आप जंतर मंतर पहुंचे. लगभग 35 संगठन आपके पास कल ही आ चुके थे, तो आज आप बताएंगे कि कितने और लोग जुड़े और किस मुद्दों पर चर्चा करके आगे क्या तैयारी? नहीं, आपको जैसा पता है, कल भी आप मिले थे. हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देश के जितने भी संगठन इस मानसिकता से हैं कि उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, और या उसमें समानता होनी चाहिए, चाहे SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो. जो गरीब हैं उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए. और जो भी हमारे एजेंडे हैं उस पर जो सहमत हैं, पहले से 35 लगभग संगठन है, 4-5 संगठनों ने खुद अभी अपनी स्वेच्छा की है कि हम भी आपके साथ रहेंगे. हमने सबका आह्वान भी किया है, और भी जो संगठन हैं देश भर के, उन सबका आह्वान है कि अगर उनको लगता है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें कृपया हमें सपोर्ट करें, और इसको और बड़ा से बड़ा महासंघ एक बनाया जाए, जो कि कम से कम 50 या 100 संगठन इसमें रहें, ताकि सरकार पे हम अपने सही तरीके से उसका दबाव बना पाएँ. हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं. हम संविधान के जो सम्मत अधिकार हमारे दिए गए हैं, या जो संविधान सम्मत होना चाहिए, वही हम मांग कर रहे हैं. हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना हम इस सरकार से कुछ है कि किसी को क्यों दे रहे हो. दो तो समानता के हिसाब से दो, उसका कोई क्राइटेरिया बना लो, OBC को भी दो, जनरल को भी दो. और किसी चीज़ का मिसयूज नहीं होना चाहिए कि SC/ST एक्ट का मिसयूज कोई करे, या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार हो या कोई भी विभाग हो, सुप्रीम कोर्ट का किसी को कुछ कीमत ही लग रहा, किसी को वैल्यू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, सरकारें भी कुछ करती हैं, विभाग भी कुछ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका कहना नहीं मानते हैं. कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट चलता रहता है, कुछ नहीं होता है. तो इसमें हम लोगों का अनुरोध है, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा तब तक न सरकारों का ध्यान जाएगा, न सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टें भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसको संजीदगी से नहीं, अपने ही आदेशों को नहीं ले रही हैं. अगर उनका आदेश कोई नहीं लागू कर रहा है तो कोर्ट के पास बहुत पावर है. अगर वो चाहे तो उनको जेल भी भेज सकते हैं, चाहे तो पेनल्टी लगा सकते हैं. तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 साल 20 साल बाद भी लागू नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय करना चाहिए कि भैया कैसे लागू होगा और कब लागू होगा. अगर नहीं होगा तो क्यों आदेश दिया गया, ये भी उनको सोचना चाहिए. हम लोग का समानता की लड़ाई है कि समानता करो, उसमें सामान्य वर्ग बिल्कुल अपेक्षित है. तो सामान्य वर्ग संवैधानिक अधिकार है, उनका सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए. जिसको कोई अगर बाधा होती उत्पन्न हो या कुछ किसी को लेकर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम कम से कम सामान्य वर्ग के लोग उस कमीशन के पास जा पाएँ और कमीशन इस मुद्दे को देखे. तो अनुरोध है, यही हम लोग का विचार है कि सबको जोड़ा जाए देश भर में. बाकी देशवासियों को जो तमाम लोग संगठन आए, उन्हें क्या संदेश देना? सबसे एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ लड़ने का अनुरोध हमारा है. यही उनके लिए संदेश भी है.